हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी मैथ की बुक का चैप्टर 13 सर्कल्स को स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर सर्कल। सर्कल माने क्या होता है, हम बेसिकली जानते हैं सर्कल माने एक गोलाकार होता है। उस गोलाकार की क्या क्वालिटी होती हैं, क्या क्या उसमें हो सकता है, वो हम जानते हैं। इन आवर डेली लाइफ, हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, वी कम अक्रॉस वेरियस थिंग्स दैट आर सर्कुलर इन शेप, जो कि बहुत सारे सर्कुलर हैं। लाइक कॉइन, व्हील, पहिया गाड़ी का हो सकता है, बाइक का हो सकता है, बैंगल्स, चूड़ियाँ और बहुत सी चीज़ें होती हैं। सर्कल्स क्या होते हैं? सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट रिमेम सेम। सर्कल क्या होता है? कलेक्शन होता है बहुत सारे पॉइंट्स का, जो कि एक फिक्स डिस्टेंस, एक फिक्स पॉइंट पे उसकी डिस्टेंस जो है वो रिमेन सेम रहती है, मतलब एक फिक्स हो जाती है। मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी फिक्स है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, फिक्स्ड है, इतनी ही होगी। इसकी भी इक्वल, इसकी भी इक्वल, इसकी भी इक्वल, इसकी भी इक्वल, मतलब अंदर की जितने फिक्स एक फिक्स पॉइंट से उसकी सरकमफ्रेंस तक सारे के सारे जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर। जो ये फिक्स्ड पॉइंट है इसे क्या कहते हैं? सेंटर। द फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज कॉल्ड अ रेडियस। और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है उसे क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ द सर्कल। द गिवन फिगर, जैसे आप फिगर्स में देख रहे हैं, एज सर्कल विद आ फिक्स्ड पॉइंट ओ एज अ सेंटर ऑफ द सर्कल। जो क्या है, ओ जो है वो है सेंटर ऑफ द सर्कल। देन द पी क्यू आर आर मार्क द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। जो बाउंड्री में मार्क किए गए हैं आर द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ओ। ये क्या है? बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे है ओ की। इज द सेगमेंट ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल है। ठीक है, अब देखते हैं हम रेडियस जो है उसे डोनेटेड करते हैं आर से, स्मॉल आर से। ठीक है, अब डायमीटर, आर लाइन सेगमेंट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक लाइन सेगमेंट जो कि पास हो रही है किससे? सेंटर ऑफ द सर्कल से। इट्स एंड पॉइंट लाई ऑन द सर्कल, और उसका एंड पॉइंट भी वो लाई कर रहा है सर्कल्स पे। उससे क्या कहते हैं? डायमीटर। जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल ओ है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस, मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल के ऊपर से होके जाने वाली लाइन, उसे कहते हैं हम डायमीटर। और डायमीटर मतलब टू रेडियस, हाफ यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेडियस हो गई आर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की। ठीक है, तो डायमीटर इसका टू कितना? 2 × r। ठीक है, रिमेंबर आ सर्कल कैन हैव ओनली वन सेंटर। केवल कितने सेंटर होते हैं? एक सेंटर होता है। एंड इन्फिनिटी पॉइंट ऑफ रेडियस, और उसमें रेडियई मतलब रेडियस और डायमीटर कितने होते हैं? बहुत सारे, अनंत होते हैं। अब आता है स्टूडेंट सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस। जो पेरीमीटर होता है सर्कम, उसी को हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। जैसे रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो गया, स्क्वायर का पेरीमीटर हो गया, ट्राइंगल का पेरीमीटर होता है, वैसे सर्कल का जो पेरीमीटर होता है उसे क्या कहते हैं हम? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। इन दूसरे वर्ड में कहा है द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस। अब दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो लेंथ होती है बाउंड्री पे जो सर्कल्स की, उसी को हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। अब आते हैं कोड क्या होती है। A line segment which its end point on the circle is called the chord of the circle। वह लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट किस पे हो? सर्कल पे हो, पर जो सेंटर से पास ना हो रही हो, उसे क्या कहते हैं हम? कोड ऑफ द सर्कल। जैसे ये, हम इसे भी कह सकते हैं, ये भी कोड है, ये भी कोड है। ठीक है, इस तरह से। अब इनर एंड एक्सटर्नल ऑफ द सर्कल। अब इंटीरियर एंड एक्सटीरियर का सर्कल हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इंटीरियर माने होता है अंदर, और एक्सटीरियर माने बाहर का। ठीक है, तो जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ये हमें एक दे रखा है सर्कल, इसमें जितने भी अंदर वाले पॉइंट हैं ये क्या है? इनर ऑफ द सर्कल। ये सारे के सारे अंदर वाले पॉइंट हैं। एंड जो बाउंड्री पे है वो बाउंड्री ऑफ द सर्कल, एंड आउटसाइड वाले एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब आता है सेमी सर्कल। अ डायमीटर ऑफ द सर्कल डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। जो डायमीटर है वो सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ईच पार्ट इज कॉल्ड अ सेमी सर्कल। और जो ईच दोनों अलग अलग पार्ट होते हैं वो क्या होता है? सेमी सर्कल। आ सेमी सर्कल इज द हाफ ऑफ द सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है? आधा होता है सर्कल का। विथ द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर एज अ पार्ट ऑफ बाउंड्री, जो उसके एंड पॉइंट उसकी बाउंड्री पे होते हैं। इट आल्सो डिवाइड द सर्कुलर
रीजन इनटू टू इक्वल पार्ट। ये किस लिए यूज़ किया जाता है? सर्कुलर रीजन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए सेमी सर्कुलर रीजन का यूज़ किया जाता है। अब आती है आर्क ऑफ द सर्कल। अ पार्ट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड आर्क ऑफ द सर्कल। वह पार्ट सर्कल का जो आर्क ऑफ द सर्कल, मतलब देखो ए से लेके बी तक एक आर्क G1 नहीं है, आर्क ए बी एक, और एक आर्क माइनर वाली G1 नहीं है, दूसरी ए बी, ठीक है। इस तरह से होती है आर्क, और कुछ नहीं है इसमें, मेजर आर्क एंड माइनर आर्क, ठीक है। द सेक्टर ऑफ द सर्कल, द रीजन इन इंटीरियर ऑफ द सर्कल इनक्लोज बाय एन आर्क और one side and a pair of radii on the other two sides is equal called a sector। वह रीजन इंटीरियर सर्कल का जो इनक्लोज हो, आर्क के पास में हो, एंड दूसरा वाला एक दूर। देखो इस तरह फिगर है, ये हो गया माइनर आर्क और ये है मेजर आर्क, ठीक है। माइनर माने छोटा और मेजर माने बड़ा आर्क। आर्क ए पी बी, और जो ए पी बी आर्क है एक, ठीक है, और उसमें ये सेंटर से ए को और ओ बी को जोड़ दिया, ओ ए और ओ बी को जोड़ दिया है, तो क्या बन जाएगा? सेक्टर ऑफ द सर्कल। ये हो गया हमारा माइनर सर्कल, माइनर सेक्टर। और ए क्यू बी ओ हो गया हमारा मेजर सर्कल, और ए ओ पी बी हो गया हमारा माइनर सेक्टर, ठीक है। इस तरह से अब आती है सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सेगमेंट क्या होती है? किसी को लाइन कर देना सर्कल में। हमें एक लाइन करी, दो लाइन कोड के बाद जो लाइन आती है उसे हम क्या कहते हैं? माइनर ऑफ द सर्कल। तो स्टूडेंट ऐसे कुछ पॉइंट और हैं, इन्हें आप खुद स्टडी करना, टेंजेंट, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। और कोई डाउट हो किसी पॉइंट में तो आप डिस्कस कर लेना।